तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आओ आका की सुन्नतों पर अमल करें, आओ आका की तालीमात पर अमल करें। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को रहमदिली सिखाई है। मेरे आका की तालीम ये है कि रहमदिल बन जाइए, लोगों के साथ में रहमदिली का मुजाहिरा कीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा, गरीबों की मदद कीजिए, गरीबों के साथ में हमदर्दी का मुजाहिरा कीजिए। आज हमारे सीनों में दिल है मगर ऐसा लगता है कि दिल पत्थर का टुकड़ा बन चुका है। ऐ लोगों, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक सैयदजादे, एक आले रसूल अपनी बीवी अपनी बच्ची के साथ में रहते हैं, अपने बच्चों के साथ में जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन क्या हुआ, मौत तो सबको आएगी। एक दिन उन सैयदजादे का इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। वो आले रसूल दुनिया से रुखसत हो गए। अब उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके कुछ दुश्मन हो गए, लिहाजा उन्होंने उस शहर को छोड़ दिया। दूसरे शहर में दूसरी जगह पर जाकर एक मस्जिद में उन्होंने अपने बच्चों को ठहराया। गुर्बत थी, खाने को तो कुछ था नहीं। सैयदजादी ने बच्चों को मस्जिद में ठहराया, कहने लगी, बच्चों तुम जरा यहीं पर ठहरना, मेरा इंतजार करना, मैं खाने का कुछ इंतजाम कर लूं, मैं खाने पीने की कुछ चीजों का इंतजाम करके आती हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो औरत, वो सैयदजादी चली है अपने बच्चों को छोड़कर और चली गई एक अमीर आदमी के पास में, जो उस वक्त का बहुत मालदार आदमी था। जब उसके पास में पहुंची, जाकर उसको बताया कि सुनो, मैं आले रसूल में सैयदजादी हूं, मेरी कुछ मदद करो, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास में खाने पीने को कुछ नहीं है, बच्चों को खिलाने को कुछ नहीं है, तुम जरा हमारी मदद कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस इंसान ने जैसे ही सुना, उस मालदार ने जैसे ही सुना, वो मालदार कहने लगा, तुम अगर सैयदजादी हो तो गवाह पेश करो, तुम अगर सैयदजादी हो तो अपने सैयदजादी होने पर गवाह लाओ। जैसे इतना सुना तो दिल को बड़ी तकलीफ हुई। आज भी हमारे यहां लोग यही करते हैं। जब अमीरों के पास गरीब आते हैं, कहते हैं हमारे पास में परेशानियां हैं, हमें दिक्कतें हैं, मुफलिसी है, लोग उनसे तरह तरह की बातें करते हैं। लोग कहते हैं अगर वाकई ये सच है तो साबित करके बताओ कि तुमको परेशानी है। सैयदजादी से उस रईस ने कहा, गवाह पेश करो, गवाह लाओ, ताकि पता लगे तुम सैयदजादी हो। अल्लाहु अकबर कहने लगी, गवाह तो मेरे पास में कोई नहीं। वापस आ गई, ना उम्मीद मायूस लौट कर आ गई। सैयदजादी वापस आई। अल्लाहु अकबर कबीरा। शहर के अंदर किसी ओहदे पर एक मजूसी था, मजूसी के पास में आप पहुंची। मजूसी से जाकर अपना सारा हाल बताया। जाकर कहने लगी, मैं सैयदजादी हूं, मैं फला रईस आदमी के पास गई, इस शहर के अमीर आदमी के पास गई। उस मुसलमान अमीर आदमी ने मुझसे कह दिया कि गवाह लेकर आओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस मजूसी ने जैसे ही सुना, ये मुसलमान तो नहीं था, मजूसी था, मगर इसने सुना तो इसने अपने घर में खबर भिजवाई, अपनी बीवी से कहा तैयार होकर जाओ और इनके बच्चों को लेकर अपने घर में आ जाओ और इनका कयाम अपने घर में करो, इनका इंतजाम अपने घर में करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस मजूसी ने सैयदजादी को, उनके बच्चों को अपने घर में एक खास कमरा दिया। उस कमरे में कयाम इनका हुआ, खाने पीने का इंतजाम किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर तो इस मालदार मुसलमान ने मना कर दिया था, गवाह मांग रहा था, लेकिन ये मालदार मुसलमान जब सोया तो इसने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? मैदान महशर में खड़ा है, कयामत कायम हो गई है, मैदान हश्र में खड़ा है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
मुकद्दस हाथों में लिवाउल हम्द है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये हुजूर के करीब पहुंचा, मेरे मुस्तफा ने इसको देखा, अपना चेहरा फेर लिया। ये बड़ा हैरान हुआ, या रसूल अल्लाह मैं तो मुसलमान हूं, आपका उम्मती हूं, हुजूर चेहरा किस लिए फेर लिया? कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं तो मुसलमान, आपका कलमा पढ़ने वाला, आपका उम्मती। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर तू मुसलमान है, अगर तू मेरा उम्मती है तो गवाह पेश कर। हुजूर ने फरमाया गवाह लेकर। ये हैरान हो गया कि ये क्या मामला है। मेरे हुजूर ने फरमाया जब तेरे दरवाजे पे मेरी बेटी आई थी, मेरी शहजादी आई थी, तो तूने उसे कहा था कि गवाह लेकर आ अगर तू सैयदजादी है। इसने एक खूबसूरत महल देखा, बड़ा हसीनो जमील महल देखा, जन्नत का वो अजीम शान महल। मेरे आका ने फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया कि सुन ले, ये जो जन्नत का महल देख रहा है, ये जो खूबसूरत अजीम शान महल है, ये उस मजूसी का महल है जिसने मेरी शहजादी के लिए अपने घर में खाने पीने का, रहने का इंतजाम किया, जिसने मेरी शहजादी की मदद की। ये जन्नत का महल उसी मजूसी के लिए है। इस मालदार रईस ने जब ये ख्वाब देखा और जब ये बेदार हुआ है तो बेचैनियां बढ़ गई, इस्तिराब बढ़ गया। अपने लोगों से कहा जाओ सैयदजादी को तलाश करो। खुद भी तलाश में निकल पड़ा। आखिरकार मालूम हुआ कि फला मजूसी के यहां पर सैयदजादी का कयाम है। ये पहुंच गया मजूसी के यहां, कहने लगा मुस्तफा की शहजादी सैयदजादी को मेरे यहां पर भेज दो, मैं अपने यहां मेहमान बनाना चाहता हूं। मजूसी ने इनकार कर दिया। मजूसी कहने लगा मैं किसी कीमत पर नहीं भेजूंगा। इसने कहा सुनो सुनो, मैं तुम्हें 1000 दीनार देता हूं, 1000 में बात ना बने 10,000 दीनार देता हूं, वो दीनार रख लो और सैयदजादी को मेरे यहां पर भेज दो, मेरा मेहमान बनने दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मजूसी ने जवाब दे दिया, ओ अमीर सुन ले, ओ रईस सुन ले, अगर तू मुझे इस खिदमत के एवज 1 लाख दीनार भी देगा तो मैं 1 लाख दीनार को लात मार दूंगा, ठोकर मार दूंगा, मगर मैं सैयदजादी की खिदमत से मुंह नहीं मोड़ सकता हूं। सैयदजादी की खिदमत का मौका मुझे मिला है, मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। कहने लगा मौका तो तुझे भी मिला था, मगर तू गवाह मांगने लगा। आज मुझे मौका मिला है, मैं खिदमत करूंगा। ये कहने लगा तू मजूसी है, मैं मुसलमान हूं, मेरा हक है। मजूसी कहने लगा सुन ले, जो ख्वाब देखकर तू आया है वही ख्वाब मैंने भी देखा है। ख्वाब तूने भी देखा, ख्वाब मैंने भी देखा। वो जन्नत का मेरा महल देखकर तू आया है सैयदजादी को लेने के लिए। तू कहता है मैं मुसलमान हूं। याद रख ले, जब सैयदजादी मेरे घर में आ गई, मेरे घर में बरकतें आ गई, मेरे घर में रौनकें आ गई, मेरे घर में बहारें आ गई और सैयदजादी आई, तो मुझे भी पता लग गया इस्लाम ही सच्चा मजहब है। जब नबी की बेटी की शान ये है, घर में आए तो हजारों बरकतें आ जाएं, तो मुस्तफा जाने रहमत का मकाम क्या होगा। कहने लगा मैंने, मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने सैयदजादी के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया है। अब हम मुसलमान हो चुके हैं। जो जन्नत में तूने महल देखा है, उस महल को देख कर आया है। लोगों खिदमत खल्क ये हुआ करती है, किसी गरीब की तकलीफ को दूर करके तो देखो, किसी गरीब के पैर का कांटा निकाल के तो देखो, किसी की गुर्बत में मदद तो करके देखो, फिर तुम्हें पता लगेगा गरीब की मदद करने पर अल्लाह किस कदर इनामात अता फरमाता है। अल्लाह नवाजिशात की बारिशें करता है। कोई हो तो सही रहमतों से दामन भरने वाला। आज तो हम सवाल करते हैं अजीब अजीब किस्म के। कोई दरवाजे पे साइल आ गया, हम कहते हैं इनको कोई काम ही नहीं है, इन्होंने पेशा बना लिया है। अरे खुदा के बंदे 1-2 रुपया देता है और 1000 बातें उसको सुना दिया करता है। ये 1000 बातें तुझे उस वक्त याद नहीं आती जब तू फजूल खर्ची में हजारों उड़ाता है, तुझे जरा सा ख्याल नहीं आता। लेकिन जब साइल हाथ फैलाए
तो तुझे हजारों बातें याद आ जाती हैं। आ मेरे मुस्तफ़ा करीम का किरदार देख ले, आ मेरे आका की शहजादी का किरदार देख ले, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का किरदार ये है। रोजा रखा हुआ है, इफ्तार का वक्त है, दस्तरखान लगा हुआ है, हजरत फिजा भी बैठी हैं, सैयदा तैयबा सैयदा कायनात हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा बैठी हैं, मौला अली दस्तरखान पे हैं, बच्चे दस्तरखान पे बैठे हैं। अभी इफ्तार का वक्त होने वाला है कि दरवाजे पे दस्तक हो गई, मांगने वाला साइल खड़ा हुआ है, कहता है मुझे कुछ दो। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये सखियों का घराना है। जो कुछ भी दस्तरखान पे था सब कुछ उस साइल को दे दिया और सब ने पानी से इफ्तार कर लिया। और ये मामला एक दिन का नहीं था, दूसरे दिन फिर साहिल आया, तीसरे दिन फिर साहिल आया, जो कुछ था उसे दे दिया। ये भूखे रहकर गरीबों का पेट भरते हैं, ये खुद भूखे रहते हैं मगर किसी को भूखा नहीं रहने देते। मेरे मुस्तफ़ा करीम की तालीमात पर अमल करो, रहम दिल बन जाओ, उम्मत से मोहब्बत करो, गरीबों की मदद करो। ईद आ रही है, ईद से पहले गरीबों की मदद करो और ज़कात दो, ज़कात अपने माल की। और मैं कहता हूं सबसे पहला हक ज़कात पर तुम्हारी उनका है जो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे कबीले में, तुम्हारे कुनबे में तुम्हारे अपने गरीब हैं, जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, उनका हक बनता है, पहले उन्हें दो। तुम इधर उधर दूर वालों को तो दे दिया करते हो, लेकिन भाई की अगर हालत ऐसी है, बहन की अगर हालत ऐसी है, रिश्तेदार की अगर हालत ऐसी है, उसको नहीं देते हो। पहले हक उसका बनता है जो तुम्हारे रिलेटिव्स में, जो तुम्हारे ताल्लुकात में, तुम्हारी रिश्तेदारियों में, खानदान में मुस्तहिक है ज़कात के। पहला हक उनका बनता है, उनकी मुश्किलों को आसान करो। लोग समझते हैं हम ज़कात देंगे हमारा माल कम हो जाएगा। माल कम नहीं होता है देने से, गरीबों पर खर्च करने से कम नहीं होता, कभी अल्लाह बढ़ा दिया करता है। और एक चीज अहम, मकसद क्या है ज़कात का? क्यों अल्लाह ने आखिर ये किया कि कमाएं हम और फिर उसका हिस्सा निकाल कर किसी और को दे दें? इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा माल से मोहब्बत करता है, उसके पीछे भागता रहता है जिंदगी भर। यूं तो एक मोमिन की शान ये होती है कि वो दुनिया की दौलतों से, हर शय से ज्यादा अपने रब से और रब के रसूल से मोहब्बत करता है। और मेरे हुजूर ने तो खुद फरमाया कि जब तक तुम अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपने माल, हर चीज से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगो, तब तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता है। लेकिन इंसान दुनिया में दौलत के पीछे भागता है, माल के पीछे भागता है। फिर वही माल है, जब इंसान उसी माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है, खैरात करता है, तो फिर वो सबूत देता है कि या अल्लाह, इस माल के पीछे भागना इंसानी फितरत जरूर है, मगर मालिक ये माल तेरी राह में खर्च करके मैं सबूत देता हूं, इस माल से ज्यादा मैं तुझसे मोहब्बत किया करता हूं, इस माल से ज्यादा, दौलत से ज्यादा मैं तुझसे प्यार करता हूं, तेरे हबीब की रजा चाहता हूं, तेरी रजा चाहता हूं। तो गरीबों का ख्याल करें। माह रमजानुल मुबारक अल्लाह ने अता फरमाया है, इस माह मुबारक की बरकतों से अपने दामनों को भर लें।